हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों को इज मैटर अराउंड द प्योर चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में सेपरेशन का डिस्कशन करूँगा और यह सेपरेशन है सेपरेशन ऑफ सल्फर एंड सैंड। सल्फर और बालू मिला दिया जाए तो कैसे इनको एक दूसरे से अलग करेंगे। तो यहाँ पर एक सूटेबल, चूँकि सल्फर जो है और सैंड, तो सैंड तो पानी में इंसॉल्युबल है ना। तो सल्फर क्या होगा, यहाँ पर पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, उसको हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे। इसके अलावा हम सब्लिमेशन का भी डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। तो बल्कि यूँ कहिए कि सल्फर इज इंसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बट सैंड इज इंसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो और देखिए ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ प्यारे बच्चों, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड। सल्फर सैंड को मिक्स कर दिया जाए तो इन द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड बोथ आर इंसॉल्युबल इन वाटर। सल्फर और सैंड दोनों पानी में इंसॉल्युबल हैं। सल्फर और सैंड दोनों पानी में इंसॉल्युबल हैं। सो वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। यहाँ पर वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज नहीं करेंगे। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, सल्फर पानी में सॉल्युबल होता है, सल्फर पानी में सॉल्युबल नहीं होता है प्यारे बच्चों, है ना। टू सेपरेट दियर मिक्सचर सल्फर इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, बट सैंड इज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो सल्फर और बालू को पानी में मिलाएंगे तो दोनों पानी में नहीं घुलेंगे, न तो बालू घुलेगा न तो सल्फर घुलेगा। तो सल्फर और बालू को हम कार्बन डाइसल्फाइड में मिला दें तो कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर घुल जाएगा, बालू नहीं घुलेगा। तो सल्फर इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बट सैंड इज insoluble in carbon disulfide. Thus a mixture of sulfur and sand can be separated by using carbon disulfide as solvent. Sulfur dissolves in carbon disulfide. सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है एंड सैंड डज नॉट डिजॉल्व, और बालू नहीं घुलता। दिस इज फिल्टर्ड, इसको छान लिया जाता है। रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर इज सैंड। रेजिड्यू का मतलब, किसे रेजिड्यू कहते हैं? जो फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाता है उसको रेजिड्यू कहते हैं, और जो फिल्टर पेपर को पार करके चला जाता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं प्यारे बच्चों। तो रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर इज सैंड एंड फिल्ट्रेट कंटेन्स सल्फर। ऑन इवापोरेशन ऑफ फिल्ट्रेट कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट इज इलिमिनेटेड एंड सॉलिड सल्फर इज रिमेन्स बिहाइंड। जब इवापोरेट करेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड इवापोरेट हो जाएगा और सॉलिड सल्फर हमको मिल जाएगा। इस तरह से एक और सेपरेशन है, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में प्यारे बच्चों कोई सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चला जाता है या वेपर डायरेक्ट कंडेंसेट होकर के सॉलिड में हो जाता है। सब्लिमेशन चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग and vapors into solid on cooling is called sublimation. The mixture of common salt and ammonium chloride is separated by sublimation. तो common salt यानी नमक का तो सब्लिमेशन होता नहीं, लेकिन अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन हो जाएगा। अब नमक यानी कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड मिला दो तो अलग करना हुआ तो क्या कर दोगे? उसका सब्लिमेशन कर दो तो अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा, डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाएगा, कॉमन साल्ट बचा रह जाएगा, है ना। सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन द मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन बिकॉज अमोनियम क्लोराइड इज
changed directly into vapor by sublimation, and salt is separated. Other substances like iodine, camphor means कपूर प्यारे बच्चों, naphthalene, anthracene can be separated by sublimation. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस कहते हैं आल्सो सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। और भी बातें हैं प्यारे बच्चों, देखिए अब देखिए यहां पर एक डायग्राम है और इसमें कॉमन साल्ट है और अमोनियम क्लोराइड रखा गया है। इसमें एक चाइना डिश है, चाइना डिश में कॉमन साल्ट रखा है और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, इसको कहते हैं चाइना डिश। इसके ऊपर इन्वर्टेड एक फनल उल्टा करके रख दिया गया और फनल के ऊपर काटन रुई लगा दिया गया, काटन, और ये तार की जाली है जिसको वायर गेज कहते हैं, तार की जाली रख देते हैं। अब धीरे धीरे ये बर्नर नीचे लगा हुआ है, इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे, इधर से काटन रुई लगा दिया है तो क्या होगा, तो नमक तो उड़ेगा नहीं प्यारे बच्चों, साल्ट का तो इवापोरेशन होगा नहीं। जो अमोनियम क्लोराइड है ये इसका सब्लिमेशन होने लगेगा। आप देखिए अमोनियम क्लोराइड के वेपर उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ उठकर आएंगे तो यहाँ रुई रोक लेगा, जो काटन प्लग है ये रोक लेगा। और इसके बाद ये देखिए दीवारों के किनारे किनारे अमोनियम क्लोराइड जमा हो गया। जब हम ठंडा करेंगे तो, है ना, तो इस तरह से देखा जाए तो जब सभी अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl कहते हैं। हालांकि आपको 9th क्लास के बच्चों को फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जान लीजिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सभी NH4Cl निकल जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नमक यानी साल्ट। तो इस तरह से ये ट्राइपाड स्टैंड है, बर्नर है। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय सब्लिमेशन, हियर मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज बीइंग सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। तो इस तरह से ये रहा आपका सब्लिमेशन का, और ये सल्फर और क्या कहते हैं साल्ट का हमने सेपरेशन बताया। अब अगला सेपरेशन हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेशन बाय मैग्नेट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू।